सांस एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे जन्म से पहले प्रारंभ होती है और मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। हम सब सांस ले रहे हैं, हर क्षण, हर पल। लेकिन इस सांस के पीछे जो रहस्य है, उसे हम में से कितने लोग समझते हैं? हम में से कितने लोग जानते हैं कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड हमसे संवाद कर रहा है? सांस केवल हवा नहीं है, यह ऊर्जा है, यह प्राण है, यह वह सेतु है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। और आज डिवाइन कॉन्शियसनेस के इस पावन मंच पर हम इसी रहस्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं। सांसों का विज्ञान। जब हम पहली बार रोते हैं तो हम सांस लेते हैं, और जब हम इस दुनिया को छोड़ते हैं तो हम अंतिम सांस छोड़ते हैं। जीवन और मृत्यु के इस खेल में सांस वह धागा है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। प्राचीन भारत के अर्ष्य मुनियों ने इस सांस की गहराइयों को जाना। उन्होंने पाया कि प्राण ही जीवन है, श्वास ही चेतना है, और इस चेतना का विज्ञान ही है सांसों का विज्ञान। यह विज्ञान केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह हमारे मन, हमारी आत्मा, हमारे भाग्य और हमारे संपूर्ण अस्तित्व को छूता है। प्राचीन योग ग्रंथों में कहा गया है, यथा प्राणम तथा मनः, अर्थात जैसा प्राण है वैसा ही मन है। यदि श्वास स्थिर है तो मन भी स्थिर होता है, यदि श्वास विचलित है तो मन भी चंचल होता है। इसी कारण योगानंद जी ने कहा था, सांस को साधो मन अपने आप साध जाएगा। आइए इस अद्भुत यात्रा पर साथ चल। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। अब सोचिए कि यह श्वास केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं है, यह आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपकी हर कोशिका में यह ऊर्जा भर रही है। यह प्राण शक्ति आपके भीतर के रोगों को हर रही है, आपके मन के विकारों को शुद्ध कर रही है और आपको परमात्मा से जोड़ रही है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम चिंतित होते हैं तो सांसें उथली हो जाती है, जब हम क्रोधित होते हैं तो सांस तेज हो जाती है, जब हम प्रेम में होते हैं तो सांस गहरी हो जाती है, और जब हम ध्यान में होते हैं तो सांस लगभग रुक ही जाती है। यही है सांसों का रहस्य। हर भावना का सीधा संबंध श्वास से है। यही कारण है कि योग में, प्राणायाम में, क्रिया योग में श्वास को साधने पर अत्यधिक बल दिया जाता है, क्योंकि श्वास के माध्यम से ही हम अपने मन पर, अपने इमोशंस पर और अपने जीवन की दिशा पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब सोचिए, यदि हम जानबूझकर हर श्वास को ईश्वर का नाम देकर ले, तो यदि हर श्वास के साथ हम परम शांति को आमंत्रित करें, तो यही अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। डिवाइन कॉन्शियसनेस के इस दिव्य मंच पर मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। सांसें केवल हवा नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह है जिसे हम प्राण कहते हैं। यह वही शक्ति है जो सूरज को प्रकाश देती है, चंद्रमा को शीतलता देती है, सितारों को चमक देती है और हमारी धड़कनों को गति देती है। प्राचीन उपनिषदों में कहा गया है, प्राणो ही जीव, अर्थात प्राण ही जीवन है। जब हम प्राण को साध लेते हैं तब हम केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रोगों से भी मुक्त हो जाते हैं। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, कैसे साधें हम अपनी सांसों को? योगानंद जी ने क्रिया योग के माध्यम से इस रहस्य को लाखों शिष्यों को सिखाया। क्रिया योग का मूल आधार है श्वास पर नियंत्रण। गहरी, लयबद्ध और सजग श्वास ही क्रिया योग का हृदय है। लेकिन आप इसके प्रारंभिक चरण को भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। हर सुबह जब आप जागे तो सबसे पहले अपनी श्वास पर ध्यान दें। अपनी हथेलियों को जोड़कर परमात्मा को धन्यवाद दें और गहरी सांस लें। इस श्वास के भीतर प्रभु का आशीर्वाद है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कहें, मैं ईश्वर में विश्राम करता हूँ। दिन में जब भी समय मिले अपनी सांस पर सजग रहें। जब मन अशांत हो तो केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें, मन ही मन कहें शांति। श्वास छोड़ते हुए कहें प्रेम। शाम को सोने से पहले भी यही अभ्यास करें। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपकी नींद गहरी हो रही है, तनाव घट रहा है और भीतर एक नया सुकून जन्म ले रहा है। अब हम बात करते हैं उस गहराई की जहां सांसों का विज्ञान हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। जब हम श्वास को पूरी सजगता से लेते हैं तब हम वर्तमान क्षण में होते हैं। वर्तमान में ही ईश्वर का वास है, न भूत में न भविष्य में। ईसा मसीह ने भी कहा था, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत हो जाओ और जानो कि मैं ही ईश्वर हूँ। यह शांति, यह मौन केवल सांसों के माध्यम से संभव है। जब हम श्वास को गिनना शुरू करते हैं, जब हम प्राण के प्रवाह को महसूस करते हैं, तब हमारा चंचल मन शांत होने लगता है। विचारों का प्रवाह धीमा पड़ जाता है और एक समय आता है जब विचार रुक जाते हैं। केवल मौन शेष रहता है। यही मौन ईश्वर का द्वार है। डिवाइन कॉन्शियसनेस के इस चैनल पर हम बार बार यही रहस्य समझते हैं। ईश्वर हमसे दूर नहीं है,
वह हमारी हर श्वास के भीतर है। जब हम सांस लेते हैं तो वास्तव में हम उसमें प्रवेश करते हैं। अब सोचिए, सांस कितनी चमत्कारी है। इसका कोई रंग नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, कोई रूप नहीं है, फिर भी यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। सांस के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन सांस के साथ हम केवल जीवित ही नहीं, परमात्मा तक भी पहुंच सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के पास प्रतिदिन लगभग 8100 श्वासें होती हैं। यदि हम केवल 10% सांसों को सजगता से लें तो भी हम धीरे धीरे अपने जीवन को बदल सकते हैं। कई साधक पूछते हैं, क्या केवल सांसों को साधने से मोक्ष संभव है? उत्तर है हाँ, क्योंकि श्वास को साधने का अर्थ है मन को साधना, और मन के शांत होते ही आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में भी श्वास को अत्यधिक महत्व दिया गया है। प्राणायाम के द्वारा ही प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंततः समाधि तक पहुंचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं सांस के द्वारा रोगों के उपचार की। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि गहरी नियंत्रित सांसें हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती हैं, दिल के रोगों से बचाती हैं और तनाव को कम करती है। जब हम गहरी श्वास लेते हैं तो फेफड़ों के भीतर ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है। यह ऑक्सीजन रक्त में घुलकर हर कोशिका को पोषण देती है। कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है, मस्तिष्क शांत होता है, हार्मोन संतुलित होते हैं और समूचा शरीर एक नए ऊर्जा के साथ जागृत होता है। लेकिन इससे भी गहरी बात यह है कि जब हम सजगता से सांस लेते हैं तो हम अपने जीवन के सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करते हैं। हमारे नाड़ी तंत्र इड्डा पिंगला और सुषुम्ना संतुलित होते हैं, चक्र सक्रिय होते हैं और अंततः कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है। डिवाइन कॉन्शियसनेस के प्यारे साधकों, यह केवल साधना नहीं, यह एक महान यज्ञ है। हर सांस को आहुति मानिए, हर श्वास में ईश्वर का नाम उच्चारित कीजिए, हर पल अपने प्राण को परमात्मा के चरणों में समर्पित कीजिए। योगानंद जी ने कहा था, जब तुम सांसों को साध लोगे तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। अब हम इस विज्ञान के अंतिम और सबसे रहस्यमय पहलू पर आते हैं। जब हम सांस को पूर्ण नियंत्रण में लाते हैं तब हम मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मृत्यु केवल श्वास का रुक जाना नहीं है। मृत्यु तब आती है जब आत्मा शरीर से संपर्क तोड़ लेती है। लेकिन यदि हम सांस पर सजग रहेंगे तो हम मृत्यु के क्षण में भी ईश्वर के स्मरण में रहेंगे। तब मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाएगी, एक द्वार जिससे हम परम शांति की ओर बढ़ेंगे। अतः डिवाइन कॉन्शियसनेस के इस मंच पर मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आज से ही इस विज्ञान को अपनाइए। हर सुबह, हर शाम, हर संकट के क्षण में अपनी सांस पर लौट आइए। सांस आपका परम मित्र है। यह आपको ईश्वर तक ले जाने वाला सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे चमत्कारी साधन है। हर सांस के साथ यह याद रखिए, मैं आत्मा हूं, शुद्ध, चैतन्य और परम शांति का स्वरूप। यही है सांसों का विज्ञान। जब श्वास भीतर जाती है तो वह केवल ऑक्सीजन नहीं ले जाती, वह ब्रह्मांडीय कंपन लेकर जाती है, दिव्य चेतना की तरंगे लेकर जाती है। यह वह स्पंदन है जो आत्मा को शरीर से जोड़ता है, और जब हम सजग होते हैं तो हम इस स्पंदन की ध्वनि को सुन सकते हैं। वही ध्वनि प्राचीन आर्षियों ने सुनी जिसे उन्होंने एयूएम कहा। जब श्वास पूरी तरह गहराई में प्रवेश करती है और हम केवल उसकी गति का साक्षी बनते हैं तो भीतर एक कंपन सुनाई देता है। यही भीतर की नाद है, यही ईश्वर की प्रथम अभिव्यक्ति है। प्राचीन तंत्र परंपराओं में कहा गया है कि हर श्वास के साथ सोहम का उच्चारण भीतर होता है, मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन यह तभी स्पष्ट होता है जब हम सांस को केवल फेफड़ों से नहीं, जब सांस पर विचार रुक जाते हैं, केवल देखना शेष रह जाता है, तब वह सांस ध्यान बन जाती है, वह ध्यान प्रार्थना बन जाता है और वह प्रार्थना स्वयं ईश्वर के स्पर्श में बदल जाती है। आज हम भागते हुए, दौड़ते हुए जीवन के कोलाहल में इस गहनतम रहस्य को भूल चुके हैं। हमारी सांसें सथी हो चुकी हैं। हम इतना तेज जी रहे हैं कि हमने जीवन को गहराई से जीना ही छोड़ दिया है। पर यह विज्ञान हमें फिर से हमारी जड़ों से जोड़ता है। यह हमें वर्तमान में खींच लाता है, जहां न कोई चिंता है, न भविष्य का भय, केवल शांति, केवल मौन, केवल आत्मा। सांस को यदि हम ईश्वर का दिया हुआ मंत्र समझें तो हर सांस में ही साधना पूरी हो सकती है। जब आप बैठते हैं केवल 5 मिनट और सजग हो जाते हैं, बिना किसी प्रयास के केवल देखने लगते हैं कि सांस आ रही है, जा रही है, तब भीतर से कुछ टूटने लगता है।
यह टूटना बंधनों का होता है, मन की दीवारों का, अहंकार के ताले का, अवचेतन में जमे हुए अंधकार का, और उसी जगह से एक प्रकाश फूटता है। वह प्रकाश ही आपका सत्य है। बहुत लोग कहते हैं, मैं ध्यान नहीं कर सकता, मन बहुत भटकता है। लेकिन यही तो रास्ता है मन को पकड़ने का। सांस ही वह रस्सी है जिससे यह बंदर रूपी मन को बांधा जा सकता है। हर बार जब मन भटके, आप सांस पर लौट आइए। कोई जोर नहीं, कोई क्रोध नहीं, केवल सजगता। जितनी बार आप वापस लौटेंगे, उतना ही आपका चित्त शांत होता जाएगा। अब यहां एक गहरा आयाम और भी है। सांस का विज्ञान केवल मौन या ध्यान की बात नहीं करता। यह जीवन के हर कर्म को ध्यान में बदलने की शक्ति रखता है। जब आप खाना बना रहे हो तो हर सांस को महसूस करें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो बीच बीच में सांस को देखिए। जब आप चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, पढ़ रहे हो, हर काम को सांस की सजगता से जोड़ दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि हर क्रिया एक साधना बन चुकी है। तब जीवन पूजा बन जाता है। डिवाइन कॉन्शियसनेस यही संदेश देता है कि अध्यात्म कोई अलग अभ्यास नहीं है। वह जीवन के हर क्षण में समाया हुआ रह सकता है। सांस वह पुल है जो इस सांसारिक और उस आध्यात्मिक जीवन को जोड़ता है। और जब दोनों के बीच सेतु बनता है, तब जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाता है। फिर हर क्षण सहज बहाव में बहता है। अब बात करते हैं उन सूक्ष्म अनुभवों की जो इस अभ्यास से प्रकट होते हैं। जब हम निरंतर सांस की सजगता में रहते हैं तो भीतर ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव होता है। यह ऊर्जा शरीर की नाड़ियों में, मेरुदंड में, हृदय में और माथे के बीच एकत्र होती है। कई बार साधक अनुभव करता है कि जैसे सिर हल्का हो गया है, जैसे शरीर का भार नहीं रहा, जैसे शरीर और आत्मा के बीच की सीमा टूट गई हो। यह अनुभव केवल कल्पना नहीं, यह चेतना की ऊंचाई का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महान साधक स्वामी राम, जिन्होंने हिमालय में वर्षों ध्यान किया, उन्होंने कहा था कि जब श्वास भीतर शांत हो जाती है, तब भीतर आत्मा का दर्पण स्पष्ट हो जाता है। और यही दर्पण हमें हमारी सच्चाई दिखाता है। बिना विकारों के, बिना झूठ के, बिना किसी भ्रम के, हम सांसों के माध्यम से अपने पुराने कर्मों को भी शुद्ध कर सकते हैं। श्वास एक प्रवाह है, और जहां प्रवाह होता है वहां शुद्धि होती है। जब हम गहरी प्रेमपूर्ण सांसें लेते हैं, तब पुराने दुख, क्रोध, द्वेष, असंतोष सब धीरे धीरे बहने लगते हैं। कई बार साधना के दौरान रोना आता है। वह रोना कमजोरी नहीं है, वह भीतर की अशुद्धियों का बहाव है। वह ईश्वर के सामने आत्मा का समर्पण है। डिवाइन कॉन्शियसनेस के प्रिय साधकों, इस समय जो आप महसूस कर रहे हैं, यह केवल ज्ञान नहीं, यह अनुभव की दस्तक है। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, तभी आपकी सांसें थोड़ी धीमी हो चुकी हैं। आपका ध्यान भीतर लौट रहा है। यही तो वह चमत्कार है जो यह विज्ञान करता है। अब हम सांस और प्रेम के संबंध पर एक नज़र डालें। प्रेम केवल भावना नहीं, वह ऊर्जा है जो सांस के माध्यम से शरीर में फैलती है। जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो आपकी श्वास की गति बदल जाती है। अब कल्पना कीजिए, यदि आप हर श्वास के साथ अपने भीतर से प्रेम का भाव उत्पन्न करें, तो आपके आसपास का पूरा वातावरण बदल सकता है। यही कारण है कि करुणा, दया, प्रेम, क्षमा, यह सभी उच्च भावनाएं गहरी सांसों के साथ जुड़ी होती हैं। जब सांस हलचल में होती है तो अहंकार हावी होता है। जब सांस शांत होती है तो हृदय खुलता है, और जब हृदय खुलता है तभी ईश्वर भीतर प्रवेश करता है। अब कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए। हैं, ब्रह्मांड आपकी हर सांस के साथ है। परमात्मा आपके साथ श्वास ले रहा है। आप केवल शरीर नहीं, आप ब्रह्म हैं, आप आत्मा हैं, आप असीम प्रेम हैं। अब हम चलते हैं विज्ञान की ओर। आधुनिक वैज्ञानिक अब मानते हैं कि सजग श्वास यानी माइंडफुल ब्रीथिंग मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सुधारती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि गहरी श्वास लेने से अमगला, जो डर और चिंता से जुड़ा भाग है, शांत हो जाता है। वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय और विवेक से जुड़ा है, अधिक सक्रिय होता है। इसका मतलब है कि आप सजग सांसों के माध्यम से खुद को अधिक समझदार, शांत और सशक्त बना सकते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह पूर्णतः वैज्ञानिक और व्यावहारिक सत्य है। अब प्रश्न यह नहीं कि यह काम करता है या नहीं, प्रश्न यह है कि आप इसे अपनाने को तैयार हैं या नहीं। डिवाइन कॉन्शियसनेस के इस यात्रा में हम आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आपके भीतर सब कुछ पहले से मौजूद है। केवल सजगता चाहिए, केवल आत्मविश्वास चाहिए, केवल अभ्यास चाहिए। अब कुछ अभ्यास जिन्हें आप आज से ही कर सकते हैं। सांस गिनना, आंखें बंद कर 1 से 10 तक सांस की गिनती करें। हर सांस के साथ 1 नंबर, फिर उल्टी गिनती। इससे मन केंद्रित होगा।
सांस के साथ मंत्र श्वास लेते समय मन में कहें, शांति छोड़ते समय प्रेम या फिर 100। और हम हर घंटे एक सजग श्वास अलार्म या घंटी का प्रयोग करें जो हर घंटे बजे, और उस समय केवल एक गहरी सजग श्वास लें। क्रिया श्वास। मेरुदंड सीधा रखते हुए गहरी सांस को नीचे नाभि तक भेजें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें, जैसे शरीर में प्रकाश भर रहा हो। इन छोटे छोटे अभ्यासों से आप बड़ी बड़ी बीमारियों, तनावों और भावनात्मक उलझनों को सुलझा सकते हैं, क्योंकि जब श्वास संतुलित होती है, जीवन भी संतुलित होता है। अब अंत में केवल एक बात, सांसों का विज्ञान कोई नया आविष्कार नहीं है। यह सदियों पुरानी परंपरा है जो अब हमें पुकार रही है। यह विज्ञान हमें हमारी आत्मा से जोड़ना चाहता है। यह हमें उस दिव्यता से मिलाना चाहता है जिसे हमने रोजमर्रा की दौड़ में खो दिया है। डिवाइन कॉन्शियसनेस आज आपसे यही कहता है, जागो, सजग हो जाओ, अपनी हर श्वास में ईश्वर को अनुभव करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन प्रकाश में बदलता है। सांसों का विज्ञान केवल ध्यान की तकनीक नहीं है। यह आत्मा की वह यात्रा है जिसमें साधक अपने भीतर उतरते उतरते एक दिन उस परम शून्य तक पहुंच जाता है, जहां न सांस है, न विचार, न शरीर का बोध, केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है। यही निर्वाण है, यही समाधि है, यही मोक्ष है। हमने अब तक देखा कि सांस केवल जीवन की डोर नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का सबसे सूक्ष्म सेतु है। यह सेतु हर पल हमारे भीतर सक्रिय है, पर हम उसमें सजग नहीं रहते। जैसे कोई समुद्र के किनारे खड़ा हो पर उसकी गहराइयों से अनजान हो, वैसे ही हम सांस की सतह पर रहते हैं। पर अब समय है गहराइयों में उतरने का। प्राचीन योगशास्त्र हमें बताते हैं कि सांसों के भीतर एक रहस्यमय द्वार है जिसे केवल कुंभक कहते हैं। यह वह क्षण होता है जब सांस स्वतः थम जाती है, न श्वास अंदर न श्वास बाहर। इस पूर्ण मौन में चेतना स्वतः जागृत होने लगती है। यह मौन कोई बलपूर्वक लाया गया मौन नहीं होता, बल्कि यह तो निरंतर अभ्यास और सजगता से सहज ही घटित होता है। यही वह क्षण है जब आत्मा परमात्मा को स्पर्श करती है। सांसों के इस विज्ञान में आगे बढ़ते हुए साधक को धीरे धीरे अपने भीतर ऊर्जा के सूक्ष्म प्रवाह का अनुभव होने लगता है। शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें से मुख्य है इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। जब सांसों की सजगता बढ़ती है तो यह नाड़ियां शुद्ध होने लगती हैं। सुषुम्ना के जागरण से ऊर्जा मेरुदंड के मध्य से ऊपर उठने लगती है। यही कुंडलिनी जागरण का प्रारंभ है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, तस्मिन् सति श्वास प्रवास गतिकुंभ प्राणायाम, अर्थात जब श्वास का प्रवाह शांत होता है वही प्राणायाम है। परंतु यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक साधना है जो चेतना के स्तर को ऊपर उठाती है। जैसे जैसे साधक सांसों पर सजग होता है, वह शरीर से परे एक और शरीर का अनुभव करता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इस सूक्ष्म शरीर में वह दिव्य ध्वनि, दिव्य प्रकाश और दिव्य आनंद को अनुभव करता है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, यह हकीकत है जिसे हर सच्चा साधक भीतर अनुभव कर सकता है। डिवाइन कॉन्शियसनेस के इस दिव्य मंच पर मैं आपको एक और रहस्य बताता हूं। सांसों के पीछे का मूल स्रोत ही आत्मा है। सांस केवल उसकी अभिव्यक्ति है। जब हम सांस को भीतर अनुभव करते हैं तो हम वास्तव में आत्मा के कंपनों को सुनते हैं। ओम की ध्वनि सुनाई देती है जो केवल कान से नहीं, साधक हृदय से सुनी जाती है। अब हम सांस और मृत्यु के संबंध को समझते हैं। मृत्यु का अर्थ है जब आत्मा शरीर से बंधी हुई प्राण ऊर्जा को वापस ब्रह्मांड में विसर्जित कर देती है। लेकिन जो साधक जीवन में ही अपनी सांसों पर सजग हो जाता है, वह मृत्यु के क्षण में भी पूर्ण जागरूक रहता है। ऐसे साधकों के लिए मृत्यु कोई भय नहीं, केवल एक द्वार है। वे जानते हैं कि जैसे दिन के अंत में हम शरीर को विश्राम देते हैं, वैसे ही मृत्यु के माध्यम से आत्मा एक नए जीवन की ओर अग्रसर होती है। योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में कई बार बताया कि कैसे सांसों पर नियंत्रण पाने वाले साधक मृत्यु के भी पार चले जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि क्रिया योग सांसों पर प्रभुत्व दिलाता है और अंततः मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी प्रदान करता है। डिवाइन कॉन्शियसनेस का यही संदेश है, मृत्यु से भयभीत मत हो, सांसों के विज्ञान को सीखो, सजग हो और मृत्यु के बंधन से परे निकल जाओ। अब हम सांस के सबसे पवित्र आयाम प्रेममय समर्पण पर आते हैं। हर श्वास के साथ यदि हम ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखें तो हर सांस पूजा बन जाती है। हर श्वास के साथ यदि हम ईश्वर को बुलाएं, हे प्रभु, मैं तुम्हारा हूं,
तो धीरे धीरे मन, प्राण, शरीर सब शुद्ध होते हैं। महान संत रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, ईश्वर को पकड़ने के लिए सांस का ही सहारा लो। हर सांस में उसका नाम लो, एक दिन वह स्वयं प्रकट होगा। अब हम उस अंतिम अनुभव पर पहुंचते हैं जिसे योग में सहज समाधि कहा जाता है। ये वह स्थिति है जहां सांस बहुत धीमी हो जाती है, कभी कभी रुक जाती है, पर साधक पूर्णतः जागृत होता है। उसकी चेतना ब्रह्मांड में फैल जाती है। उसे हर वस्तु में ईश्वर का दर्शन होने लगता है। वृक्षों में, नदियों में, आकाश में, जीवों में, यहां तक कि शत्रु में भी केवल वही परमात्मा दिखने लगता है। यह स्थिति किसी विशेष योगी के लिए आरक्षित नहीं है। हर साधक, हर व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, यदि वह सांसों की साधना को निरंतर और प्रेम पूर्वक करें। अब अंत के इन क्षणों में मैं आपको कुछ अत्यंत सरल लेकिन दिव्य अभ्यास देना चाहता हूं, जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। सुबह उठते ही कुछ क्षण शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, भीतर प्रभु का नाम भरिए, श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद दीजिए। दिन भर जब भी व्यस्तता बढ़े, एक श्वास लीजिए और मन ही मन कहिए, मैं शांत हूं। रात्रि में सोने से पहले बिस्तर पर लेटे केवल सांस को महसूस करिए। हर सांस के साथ भगवान के प्रेम को भीतर आने दीजिए। इन्हीं छोटे छोटे अभ्यासों से आपकी साधना इतनी प्रबल हो जाएगी कि एक दिन आप अपने भीतर परम सत्य को अनुभव कर पाएंगे। डिवाइन कॉन्शियसनेस आपको बार बार यही स्मरण कराता है कि यह जीवन केवल सांसों का क्रम नहीं है, यह ईश्वर तक पहुंचने का सेतु है। अब हम इस श्रृंखला के समापन की ओर बढ़ते हैं। सांसों का विज्ञान कोई जटिल शास्त्र नहीं है, यह आपके भीतर हर पल चल रहा है। यह विज्ञान आपको केवल आपकी गहराई से परिचित कराता है। यह विज्ञान कहता है, बाहर खोज बंद करो, भीतर देखो। हर सांस कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर दुख में, हर खुशी में, हर जन्म में, हर मृत्यु में मैं ही जीवन हूं, मैं ही ईश्वर का स्पर्श हूं। डिवाइन कॉन्शियसनेस आपको प्रणाम करता है।